मैं आ गई हूँ अब अपनी क्यारी में। मैं ले जाऊँगी यहाँ से साग, थोड़ा सा साग था यहाँ पे, तो मैं बाल्टी ले आई हूँ। मैं इकट्ठा कर लेती हूँ यहाँ पे साग। यहाँ पे आप पत्ते दे सकते हैं। जो सरसों के पत्ते हैं उनमें मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से जो पत्ते हैं वो नीचे से ख़राब हो गए हैं। तो आजकल सरसों का सीज़न भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो सरसों हैं उनमें फूल आ गए हैं, लेकिन इसको मैंने थोड़ी लेट बोया था। ये है जो ब्राउन सरसों होती है, एक होती है काली सरसों, तो यहाँ पे मैंने ब्राउन सरसों लगाई हुई थी। जो ब्राउन सरसों का साग होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और जो काली सरसों का साग होता है वो भी टेस्टी होता है, लेकिन इनमें टेस्ट अलग अलग होता है। काली सरसों का टेस्ट कुछ और होता है, और जो भूरी सरसों होती है उसका टेस्ट कुछ और होता है। यहाँ पे ले आई हूँ मैं साग, और यहाँ पे मैं साफ भी कर रही हूँ इसको, क्योंकि जल्दी जल्दी में निकाला है मैंने, बारिश भी लग गई थी। तो इस तरीके से ले आई हूँ मैं जल्दी जल्दी निकाल के। तो इस तरीके से पत्ते निकालने पड़ रहे हैं मेरे को। शाम को ही मैंने इसको पका लिया था सुबह के लिए, क्योंकि जब भी मैं साग बनाती हूँ तो उसको शाम को ही बना लेती हूँ। अगर सुबह खाना होता है, सुबह मैं उसको तड़का देती हूँ। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी हो रही है, और जो सरसों का तेल होता है उसी से मैं तड़का देती हूँ। तो यहाँ पे डिब्बे के अंदर सरसों का तेल था, तो मैं कड़छी से निकाल रही हूँ उसको। तो मैं सरसों के तेल में तड़का दूँगी। तो जब मैं साग को तड़का देती हूँ तो उसके अंदर मैं क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ मेथी, और जो धनिया के बीज होते हैं वो, और जो लहसुन होता है और प्याज होता है उसको मैं कूट कर डालती हूँ। और जो सरसों का साग होता है उसको मैं हमेशा सरसों के तेल से ही तड़का देती हूँ। चपातियाँ मैंने पहले बना ली है, और बाद में मैं साग को तड़का दे रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मिष्टी को भी तैयार करना है। मिष्टी नहाकर तो आ गई है, लेकिन इसके बाल अभी गीले हैं। खाना बनाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और मिष्टू ने लगाया हुआ है यहाँ पे हीटर सेक रही थी, तो अपनी ड्रेस भी पहन रही थी। तो मिष्टू थोड़ा जल्दी नहीं करती है, मज़े मज़े से पहनती रहती है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी इसको तैयार करने के लिए, और यहाँ पे इसको ड्रेस पहना रही हूँ। अब लग गई हूँ मैं इसके सर को कंघी करने। तो आजकल इनको 2 चोटियाँ बोलते हैं बनाने के लिए, जिनके बाल लंबे हैं और जिनके छोटे हैं वो खुले रख सकते हैं। यहाँ पे मिष्टू के बाल लंबे हो गए हैं। जब छोटी थी तो इसके बाल बहुत पतले थे, फिर उसके बाद इसके बालों को कटवा दिया गया, और अब जो मिष्टी के बाल हैं वो अच्छे हो गए हैं और लंबे भी हो रहे हैं। मैं मिष्टी के बालों को कौन सा तेल यूज़ करती हूँ, मैं लगाती हूँ इसके बालों में जो सरसों का तेल होता है उसी को ही लगाती हूँ। और मिष्टी के बाल थोड़े ब्राउन ब्राउन हैं। मिष्टी को स्कूल भेजकर और किचन की सफाई करके मैं जा रही हूँ अब घास कट करने। अब ड्यूटी लग गई है मेरी घास कट करने की, क्योंकि 1-2 दिन
पहले हमने घास कट नहीं किया था। कल बारिश थी, उसकी वजह से भी मैं कट नहीं कर पाई। शाम के टाइम मैंने कट करना था, बारिश की वजह से मैं उसको भी कट नहीं कर पाई। तो अब आ गई हूँ मैं मशीन के पास और घास इस तरीके से इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसके नीचे रखा हुआ है हमने हरा घास, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही रखते हैं तो वो सूख जाता है। और इसे रखी हुई है सूखी घास और नीचे रखा हुआ है हरी घास। तो मैं कट कर लेती हूँ घास को। वो जो सूखी घास होती है उसमें आजकल धूल बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ धूल बहुत ज़्यादा निकलती है। अगर हम मिक्स करके हरी घास लगाते हैं तो जो धूल होती है वो ज़्यादा नहीं उड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो यहाँ पे घास थोड़ा सा फंस गया था। घास कट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे रखी हुई है हमने लकड़ियाँ। तो जैसे हम पेड़ों से घास लाते हैं और उनके पत्ते निकाल देते हैं, उसके बाद इस तरीके से बची होती है लकड़ी। तो जब मुझे टाइम लगता है तो मैं क्या करती हूँ, इसके छोटे छोटे बंडल बना देती हूँ। बाद में हमें चूल्हे में ले जाने के लिए आसानी होती है, क्योंकि बंडल बंधे होते हैं तो हम सीधा बंडल उठा के चूल्हे के पास ले जाते हैं। अगर हम इनको इस तरीके से फेंकते हैं तो कभी जल्दी होती है तो इस तरीके से फिर बाद में कट करना पड़ता है और छोटे छोटे इस तरीके से बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले ही इस तरीके से बांध कर रख देती हूँ। इस तरीके से मैंने बांध दिया है लकड़ियों को और मैं इनको क्या करूँगी, साइड में रख दूँगी जहाँ पे धूप होगी। और थोड़ी सी मोटी लकड़ियाँ मैंने इस तरीके से साइड कर ली है। यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो 1:15 होने वाले हैं, 1:10 हुए। तो खाऊंगी मैं खाना। खाना मेरा बन चुका है, सुबह ही बना दिया है मैंने खाना, क्योंकि मिस्टी स्कूल जाती है तो सुबह सुबह हो जाते हैं काम जल्दी जल्दी, और जो काम बचते हैं उनको मैं बाद में कर लेती हूँ। आज मैं मिस्टी को लाने नहीं जाऊँगी, उसके पापा ही ले आएंगे। तो मैं जा रही हूँ अब किचन में। तो मैंने ले लिया है अपने लिए खाना। तो मैंने क्या लिया है, मैंने ली है 2 चपातियाँ और शाम का बचा हुआ था मटर पनीर और साग थोड़ा सा लिया मैंने भैंस का घी, और मैं खा लेती हूँ अब खाना। मैं बैठूँगी बाहर धूप में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।